हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनके बारे में मुख्यतः हम चर्चा करेंगे। देखो, दिस वर्ड गिवन बाई बीजाजीरो, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेटलेट्स नाम दिया था। प्लेटलेट्स नाम किसने दिया? बीजाजीरो नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने प्लेटलेट्स नाम दिया था। यह स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण है, यानी प्लेटलेट्स की उपस्थिति स्तनधारियों का क्या है? प्रमुख लक्षण है, यानी स्तनधारियों में पाई जाती है। और मुख्य रूप से स्तनधारियों में क्या होती है? उपस्थित होती है। यदि इनके नंबरों की बात करें कि इनके नंबर कितने होते हैं, तो इनके नंबर होते हैं 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूब mm। मतलब इनके नंबर कितने होंगे? 1.5 से 3.5 लाख पर घन मिमी इनके नॉर्मल नंबर एक स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखना, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये संपूर्ण सेल्स नहीं है, बल्कि सेल्स के खंड होते हैं। ध्यान रखना, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो संपूर्ण सेल्स नहीं है, मतलब ये पूरी सेल्स नहीं है, बल्कि ये सेल्स के क्या होते हैं? खंड होते हैं, यानी टुकड़े होते हैं। ये वास्तविक सेल्स नहीं होती हैं। और ध्यान रखना, जो इनका निर्माण है, इनका निर्माण मेगा कैरियोसाइट्स में होता है। किसमें होगा? मेगा कैरियोसाइट्स में। यानी जो प्लेटलेट्स, जो एक प्रकार के खंड हैं कोशिकाओं के, इनका निर्माण कुछ विशेष प्रकार की सेल्स का समूह होता है, जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। और ध्यान रखना, मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में उपस्थित होता है। किसमें वो पाया जाएगा? मतलब ये अस्थि मज्जा में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? मैं यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये मेगा कैरियोसाइट्स अस्थि मज्जा में उपस्थित होती है और विशेष प्रकार की सेल्स का क्या होती है? समूह होती है। अच्छी तरह याद रख लोगे। यदि हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन होती है। क्या होंगी? केंद्रक विहीन होंगी। मतलब इनमें न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये रंग विहीन होती है, मतलब ये एक तरह से जैसे डब्ल्यूबीसी रंग विहीन होती है, वैसे ये क्या होती है? रंग विहीन होती है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, वैसे ये केंद्रक विहीन होती है। बट मैंने कोष्टक में एक चीज लिखी है कि अभिरंजित करने पर गहरे नीले या बैंगनी डॉट्स के रूप में दिखाई देती हैं। यानी ये वैसे क्या होती है? कलरलेस होती हैं, परंतु जैसे इनको थ्रेड करते हैं, इनको कलर्ड करेंगे तो क्या होंगी? ये गहरे नीले या बैंगनी डॉट्स के रूप में दिखाई देती हैं, या हम बोल सकते हैं गहरे नीले या बैंगनी रूप में दिखाई देती हैं। यदि इनकी शेप की बात करें तो ध्यान रखना, इनकी शेप राउंड होती है, ओवल होती है, या तो राउंड होगी या ओवल होगी। बाइकॉनकेव मतलब द्विउत्तल, और डिस्क लाइक इनकी शेप होती है। दोबारा देखो, इनकी शेप कैसी होगी? राउंड या ओवल, बाइकॉनकेव या डिस्क लाइक, यानी डिस्क रूपी इनकी शेप होती है। यदि इनके लाइफ स्पान की बात करें, इनके जीवन काल की बात करें, तो इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। आप यहां पे ध्यान रखना, ये जो जीवन काल होगा हर बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। किसी बुक में 7 से 13 दिन होगा, किसी में 8 से 12 दिन होगा, किसी में 13 से 20 दिन होगा। तो इसको माइंड मत करना, मैंने एवरेज लिखा है। इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होगा? 7 से 10 दिन। अब यहां ध्यान रखना, इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्रावण होती है, या हम बोल सकते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन के सोर्स होते हैं। यानी जब प्लेटलेट्स टूटती हैं तो क्या सिक्रेट करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। या ध्यान रखना, अपनी बॉडी में जब चोट लगती है, जब चोट लगेगी तो ऊतकों का क्या होगा? क्षय होगा। तो उस समय प्लेटलेट्स टूटेंगी, और प्लेटलेट्स के टूटने से कौन मुक्त होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ध्यान रखना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है, जो आगे हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में। ध्यान रखना, ये रक्त का जो स्कंदन होता है उसका कार्य करती है। यानी चोट लगने पर जब रक्त बहने लग जाता है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग का कार्य कौन करेगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन करेगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहां पे मैंने देखो लिखा है, एक टर्म लिखी है मैंने, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? लो प्लेटलेट्स काउंट, यानी जब अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। याद रख लोगे, जो लो प्लेटलेट्स काउंट है उस समय कौन सी डिजीज होगी? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये ऐसी स्थिति कब होती है? यानी जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब होगा? या तो ध्यान रखना, कैंसर के ट्रीटमेंट में, जब कैंसर का उपचार होता है उस समय अपनी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? क्या हो जाएगा? उनका काउंट कम हो जाएगा। आजकल आपने देखा होगा डेंगू में भी प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब बोलेंगे हम, तो ध्यान रखना, जब अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? जब अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम हो जाती है, उस अवस्था को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या लो प्लेटलेट्स काउंट। कब होगा? या तो कैंसर के ट्रीटमेंट में, आपने कैंसर में सुना होगा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जब ये उपचार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कितनी कम? 50,000। डेंगू में भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अब नीचे मैंने एक चीज लिखे देखना, यदि प्लेटलेट्स काउंट 10 से 20,000 हो जाता है, यानी जब प्लेटलेट्स की संख्या 10,000 से 20,000 के मध्य हो जाती है, तो बिना चोट लगे ही ब्लीडिंग होने लग जाती है। अपनी बॉडी में जो अपने जैसे नाकों से, एनस से, कानों से खून आने लग जाता है, यानी बिना चोट लगे ही अपनी बॉडी में क्या हो जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। कब? जब प्लेटलेट्स की संख्या कितनी हो जाती है? 10 से 20,000। 10 से 20,000 हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है अपनी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग। तो जब प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो अपनी बॉडी में ब्लड क्लोट नहीं होगा और ब्लड बाहर आने लगे जाएगा, जो एक बहुत ही डेंजर स्थिति है। ध्यान रखना, जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो उसको आजकल एंटीबायोटिक्स के द्वारा या फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे बहुत से फूड सप्लीमेंट हैं जिनके द्वारा प्लेटलेट्स की जो काउंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब मैंने एक और चीज लिखा है, क्या? थ्रोम्बोसाइथीमिया। नीचे एक टर्म लिखी है मैंने, क्या लिखी है? थ्रोम्बोसाइथीमिया। हाई प्लेटलेट्स काउंट, जब प्लेटलेट्स की संख्या अपनी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइथीमिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइथीमिया कहा जाता है जब प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है अपनी बॉडी में? हाई हो जाती है। कितनी हाई? जब अपनी प्लेटलेट्स की संख्या अपनी बॉडी में 10 लाख से ऊपर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 लाख से ऊपर हो जाती है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइथीमिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइथीमिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइथीमिया। अब आगे हम इसके बारे में कुछ एक दो चीजें जो अदर जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बारे में टॉपिक है, उसमें चर्चा करते हैं। इसमें पढ़ा होगा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। देखो, जो मेमेलियन जो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट होती हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखो, मेमेलियन प्लेटलेट्स क्या होती हैं? आपको पता है कैसी होती हैं? ओवल होती हैं, राउंड होती हैं, और उनमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। बट जो थ्रोम्बोसाइट होता है, ध्यान रखना, जो थ्रोम्बोसाइट होती है वो तर्कुरूपी और केंद्रक युक्त सेल्स होती हैं, यानी तर्कुरूपी होंगी और इनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। आप खुद देखिए इनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये केंद्रक विहीन होती है। मेमेलियन प्लेटलेट्स क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है। थ्रोम्बोसाइट क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है। ये राउंड या ओवल होती है। ये कैसी होती है? तर्कुरूपी होती है। और जो इन थ्रोम्बोसाइट होती हैं, इनका जो केंद्रक होता है या तो गोलाकार होता है या कैसा होगा? अंडाकार होता है। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट होती है ये किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। यानी जो मेमेलियन वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं, मेमेलियन वर्टिब्रेट्स में जो पाई जाती हैं उनको तो क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स बोला जाता है। बट जो नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स में जो पाई जाती है उनको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। तो आप ये अच्छी तरह ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइट में और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं या जो मेमेलियंस की जो प्लेटलेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे आपको देखा होगा थ्रोम्बोसाइट किस में पाया जाता है? हम एग्जाम्पल देखें तो फ्रॉग। आपको पता है फ्रॉग क्या है? एक वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, परंतु क्या है? नॉन मेमेलियन है। क्या है? नॉन मेमेलियन है। जो फ्रॉग में जो पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। और जो मेमेलियंस में यानी स्तनधारियों में पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोला जाता है। शायद आपको ये डिफरेंस अच्छी तरह याद हो गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।